मैं डांस प्रतियोगिता जीतने ही वाली थी, लेकिन अचानक मैंने नाचना बंद कर दिया। मुझे पहले से एहसास था कि मेरी गोद ली हुई बहन मेरे हर स्टेप की नकल करेगी। जैसा मैंने सोचा था, उसने भी तुरंत डांस रोक दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। पिछले जन्म में उसने मेरी पूरी कोरियोग्राफी चुरा ली थी और उल्टा मुझ पर ही नकल का आरोप लगा दिया। उसने अपनी डांस नोटबुक को सबूत बनाकर सबको धोखा दिया। मेरे पिता ने बिना सच्चाई जाने मुझे घर से निकाल दिया। बाद में मेरी गोद ली हुई बहन ने ट्रॉफी से मेरे सिर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। शायद किस्मत को मुझ पर दया आ गई, इसलिए मैं उसी प्रतियोगिता से ठीक पहले दोबारा जन्म लेकर लौट आई। इस बार मैंने फैसला किया कि झूठे आरोपों से बचने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लूंगी। लेकिन यह सुनते ही वह घबरा गई और माँ की आखिरी इच्छा का हवाला देकर मुझे मनाने लगी। बहुत सोचने के बाद मैंने फिर मंच पर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने डांस शुरू किया, जजों ने कहा कि मैं उसकी नकल कर रही हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने साथ साथ डांस करने का प्रस्ताव रखा। हैरानी की बात यह थी कि हमारे हर स्टेप एक जैसे दिख रहे थे। तभी मुझे यकीन हो गया कि वह मेरे पूरे डांस की हूबहू नकल कर सकती है। मैंने वहीं एक कांच का गिलास तोड़ दिया और टूटे हुए कांच पर नाचने लगी। मुझे देखकर उसने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने पहले से सुरक्षा वाले खास डांस शूज पहन रखे थे। उसे घायल देखकर जजों को लगा कि मैंने जानबूझकर प्रतियोगिता बिगाड़ी है। मेरे पिता ने भी मुझे निर्दयी कहा। मैंने समझाया कि इस डांस में टूटे हुए कांच पर नाचना ही प्रदर्शन का हिस्सा है। अगर वह सच में यह डांस जानती तो सुरक्षा का इंतजाम करके आती। जजों ने भी माना कि उसका डांस मेरे मुकाबले कमजोर था। जब मैंने उससे बाकी स्टेप पूरे करने को कहा तो वह आगे नाच ही नहीं सकी। अब सबको शक होने लगा कि असली नकलची वही है। हालात बिगड़ते देख उसने प्रतियोगिता टालने की मांग की और मैंने मान ली। लेकिन चैंपियन बनने के लिए उसने लोगों को पैसे देकर मेरा अपहरण करवा दिया। उसे यकीन था कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी, मगर ठीक मुकाबले से पहले मैं अचानक पहुंच गई और सबके सामने उसकी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और पिता भी उसी का साथ देने लगे। लेकिन मैंने पहले ही निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली थी। वीडियो देखते ही वह घुटनों पर गिर पड़ी और मुझसे माफी मांगने लगी।